हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस। हम पढ़ते हैं दूरी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दूरी क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस। तो दूरी को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है, होम, और यहाँ पर आपका स्कूल है, स्कूल। अब आपको घर से स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने की जो है मान लेते हैं इसका रास्ता कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार जो है ये रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा। अब मान लेते हैं यहाँ से ये बिंदु आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। अब आप ए से बी आते हैं, फिर बी से सी आते हैं, फिर सी से डी आते हैं, डी से आप ई आते हैं और स्कूल पहुँच जाते हैं। तो आपने वास्तविक रास्ते की लंबाई कितनी तय की है? ए से बी मान लेते हैं आप 2 किलोमीटर आप आए, फिर बी से सी आप 4 किलोमीटर आए, फिर आप सी से डी आए 6 किलोमीटर, फिर आप आए आगे फिर 2 किलोमीटर। तो अगर हम कहें कि ए से ई के बीच की जो है सीधी रास्ते की लंबाई अगर हम नापें, तो आपको समझना है कि सीधी रास्ते की जो लंबाई होगी ये दूरी के रूप में काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने वास्तव में जो रास्ता तय किया है वो आप ए से बी गए हैं, फिर बी से सी गए हैं, और उसके बाद सी से डी और डी से ई। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रास्ते की आपकी जो लंबाई होगी वही एक्चुअल में दूरी कहलाती है। तो अगर हम कहें पूरी डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर दूरी अगर हम कहें तो जो पूरी दूरी होगी तो सभी वास्तविक रास्ते की लंबाई को हम ऐड करेंगे। ए बी प्लस करेंगे बी सी और प्लस सी डी करेंगे, फिर बी प्लस डी ई। यानी पूरा जो हमने वास्तविक रास्ते की लंबाई को कवर किया है यात्रा के दौरान, सभी को जोड़ेंगे वही दूरी के लिए काउंट होगा। तो 2 + 4 + 6 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 10 और 2 × 12 = 14, यानी कि 14 किलोमीटर की आपकी दूरी होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी परिभाषा कुछ ऐसे बोलते हैं, कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक जितना रास्ता हमने टेढ़ा मेढ़ा तय किया, ठीक है, तो पूरे रास्ते की लंबाई को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो वही दूरी कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक रास्ते की, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी वास्तव में अगर हम समझें तो दो स्थानों के बीच की क्या होती है? लंबाई होती है। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो अगर हम दूरी के मात्रक की बात करें तो हम कह सकते हैं, और दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है।
अब एक पॉइंट और आप समझ सकते हो, दूरी जो वास्तव में होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आपने सदिश और अदिश राशियों के बारे में अगर नहीं सुना है तो आप समझ सकते हो कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। और ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो दूरी जो आपकी होती है ये वास्तव में अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। तो कहेंगे दूरी, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे आप सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पढ़ोगे अच्छे से। और दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या चीज़ होता है, इसको मिटा देते हैं। अगला अगर हम कहें विस्थापन, विस्थापन जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हम समझते हैं विस्थापन क्या होता है। तो अब आप समझो बात को। आपके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में पहले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर जो है घर है और यहाँ पर आपका जो है स्कूल है। तो आप घर से स्कूल के लिए चलते हो, तो घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता तो होता नहीं, कई रास्ते होंगे। तो मान लेते हैं एक रास्ता ऐसे है, आप ऐसे घूमते घूमते अपने स्कूल पहुँच जाते हो, और एक रास्ता सीधा है जो आपको जो है कम समय में स्कूल तक जो है पहुंचा देगा। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी जो है एक प्रकार की जो है रास्ते की लंबाई ही होती है या एक दूरी ही होती है। लेकिन विस्थापन होता क्या है, दो स्थानों, मान लेते हैं कि ए पर आपका घर है और बी पर जो है स्कूल है, दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करेंगे इस रास्ते की लंबाई की जो टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये विस्थापन के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन के लिए दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी की बात की जाती है। न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि उसमें हमने एक दिशा को बता दिया, ए से बी एक न्यूनतम दूरी, तो एक सीधी रेखा में होगी, ठीक है। तो ये होता है विस्थापन। अब इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं, परिभाषा इसका लिख सकते हैं, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका एक और परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी का मतलब ही होता है न्यूनतम दूरी, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी दो स्थान के बीच की लंबवत दूरी लेंगे तो एक सीधी दूरी होगी और सीधी दूरी जो होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। तो हम ऐसे भी इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो अब
एग्जाम्पल के रूप में और हम आपको समझाएं, जैसे हम अगर कहें कि हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने उसको दीवार पर फेंका और वो बॉल दीवार से टकरा कर फिर से हमारे हाथ में आ गया, तो आप ये बताओ विस्थापन कितना होगा। तो हमने आपको परिभाषा में बताया कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो जब बॉल हमारे हाथ से चला और दीवार से टकराया फिर से हमारे हाथ में आ गया, यानी प्रारंभिक स्थिति क्या थी बॉल की, हमारा हाथ ही था, हमारे हाथ में बॉल थी, तो प्रारंभिक स्थिति तो हमारा हाथ था। अब दीवार से टकराने के बाद फिर से हमारे हाथ में आ गया, तो अंतिम स्थिति क्या है, वो भी हमारा हाथ हो गया। तो दो स्थानों के बीच की यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0 हो गई, क्योंकि बॉल जहाँ से चला वहीं आ गया फिर। तो इस स्थिति में हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विस्थापन जो होता है वो दो स्थानों के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी होती है, और विस्थापन एक सदिश राशि होता है, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। तो आप इसके मात्रक को आप लिख सकते हो कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो हमें विस्थापन में इतना ही समझना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।